मालिक आज टाइम पर हो मालिक। क्या बात है मालिक। क्या बात है मालिक, आज टाइम पर हो मालिक। केम छो। चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सब? केम छो? कैसन बा बउआ लोग तानी के? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? हाय सर, कैसे हो मालिक? आवाज ठीक है ना मालिक? हाँ भाई, थोड़ा थोड़ा ठीक है। बंदर का आवाज क्यों निकाल रहे हो सर? अरे बंदर, तुम बंदर का आवाज सुना है जी? हाँ, हेलो। क्या हुआ है काजू मैम? जी मैम। ठीक है मैम, ओके मैम। यस। नहीं। ओके। हाँ तो बंदर का नाम लेते आपके काजू मैम का कॉल आ गया है, छोड़ो यार, हटाओ बात, है ना? सर बंदर का आवाज क्यों निकाल रहे हो? तुम सुना है जी बंदर का आवाज? है सुना है बंदर का आवाज? बताओ। कहता है बंदर का आवाज निकाल रहे हैं सर जी। मेरा आवाज जो है ना, तुमको नहीं लग रहा है? तो तुम लोगों को भारी भारी मेरा आवाज नहीं लग रहा है? हाँ, चलिए तो सेशन स्टार्ट किया जाए क्या? क्या हुआ सर? चाय आ रहा है। बिस्कुट मिक्सचर। हाँ? अरे नहीं है? सही है, अच्छा बात है ना ये सब। नहीं नहीं, खुशी बाबू खुशी। देखो, बात ऐसा है ना कि एक्सेप्ट मैं इंस्टाग्राम बहुत कम चलाता हूँ, बहुत कम इंस्टाग्राम चलाते हैं। कभी कभी जब फ्री होते हैं, बहुत फ्री होते हैं, तब इंस्टाग्राम ओपन करते हैं। सर ये झूठ बोलते हैं, सर का शादी हो गया है। किससे जी? किससे हो गया है? चलिए ता ता बाबू, बिहार। चलिए शुरू करें हम लोग सेशन को। आ जाओ। तो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ावा तानी बुरा समाचार बा। आज बाबू तहनी के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बा, है ना? अल्टरनेटिंग करंट पढ़ावा तानी बुरा समाचार बा। आज तहनी के हम बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बा। ठीक नो? चले शुरू करे बाबू, शुरू करे। तो आज अपन लोग का छठा लेक्चर है। छठा, छठी का दूध याद दिला देंगे, कहते नहीं है वही छठा। हाँ। चले शुरू करें? करें शुरू? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, हंसी मजाक बहुत करता है। चलिए, तो कैसा लगा? माइंड फ्रेश हुआ? अब बताओ, माइंड फ्रेश हो गया पूरा बढ़िया तरीके से? हाँ, माइंड फ्रेश हुआ। अब अगर माइंड फ्रेश हो गया तो भारी भारी चीज सीखने के लिए तैयार हो, क्योंकि आज का जो क्लास है ना, इसमें बहुत ही मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको लगेगा कि सर ये कैसे आया, डिफिकल्ट लगेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले ही पूछ रहे हैं। बताओ, क्या आप तैयार हो? बोलो भाई, क्या आप तैयार हो? बताओ, क्या आप तैयार हो? माइंड फ्रेश हुआ पूरा बढ़िया से? पूरा अच्छे से माइंड फ्रेश हुआ? एक बार जल्दी से सब लोग बोलो। यस सर, सब लोग सब लोग सब लोग दिल फेंक कर मारो एक बार जल्दी से। हाँ बिल्कुल बच्चा, वो
अरे यार तुम लोग बैच के स्टूडेंट हो, अगर तुम बैच के स्टूडेंट हो ना, तुमने अगर सही से पढ़ाई किया है ना, सच्ची बता रहा हूँ, तुम लोग स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है, स्कोर करके जाओगे, है ना। और मत सोचो, उतना अच्छे से टेस्ट देना ना, सीखने को मिलेगा। ठीक है, टॉप करना ना करना वो अलग बात है, बाद की बात है। आप लोग एग्जाम दो, टेस्ट दो, टेस्ट दोगे आपको पता चलेगा कि और हमें कितना मेहनत करना है, और कितने मेहनत की जरूरत है, और क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है, क्या हमको आता है, क्या हमको नहीं आता है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी, और वो कैसे पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब आप टेस्ट दोगे, है ना। तो आप ये मत सोचो कि सर हम टॉप करेंगे नहीं करेंगे, अरे वो अलग बात है। आप ये सोचो कि सर हम टॉप भी करेंगे और नहीं भी टॉप करेंगे, फिर भी कोई बात नहीं, हमको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, कुछ तो सीख के जाएंगे, है ना। तो बस सीखने के लालसा से आप लोग पढ़ाई करो, सीखने के लालसा से सीखो। ठीक है, सीखो। चलिए, तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्या कहते हो आप लोग, क्या कहते हो, चैट बंद कर दिया जाए अब? आ जाओ। तो अब हम लोग चैट को बंद कर देते हैं यहाँ पे, और क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा आज की क्लास में। सब लोग को हम एक ही बात कहेंगे, प्लीज दिमाग खोलकर बैठिएगा। दिमाग खोलकर बैठोगे आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, दिमाग खोलकर बैठोगे आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, आइए, तो यहां पे हम लोग चैट को बंद कर देते हैं। ठीक है, चैट कुछ देर बाद ओपन कर देंगे, बट अभी फिलहाल बंद रहेगा। तो टॉपिक था हमारा रेजोनेंस कंडीशन, सॉरी, कल हम लोगों ने एलसीआर सर्किट पढ़ा था। अच्छा, एलसीआर सर्किट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? तो सर एलसीआर सर्किट आपने पढ़ा था ना, याद है ना सब लोगों को? एलसीआर सर्किट आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये जो एलसीआर सर्किट था, ये जो एलसीआर सर्किट था, तो गुरुजी ये जो एलसीआर सर्किट था, इसमें एलसीआर सर्किट के अंदर हम लोग इंपीडेंस नाम का चीज पढ़े थे। तो एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस कितना होता है, याद है आपको? एनीवन, किसी को भी याद है ना? कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस क्या होता है। तो जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या? जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। था ना जी? यही था ना हमारा एलसीआर सर्किट के अंदर? बोलिए यस और नो, यही था ना? था ना यही? बस, तो ये जो था ना, इसको, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये हमारा इंपीडेंस था एलसीआर सर्किट का। ठीक है, याद रखो, इसी का यूज जो है आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट देखेंगे। ठीक है, एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिए, फिर एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर देखेंगे। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर देख लेंगे, सिलेबस में होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी चोक क्वाइल वगैरह तो आपके सिलेबस में है कि चोक क्वाइल क्या करता है, क्या होता है, तो ये सारी चीजें तो हम लोग देखेंगे ही। ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? अभी के लिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं, और टॉपिक दे दो रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर सर्किट। ठीक है, क्या गुरुजी? रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर सर्किट, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर सर्किट। ठीक है, अब अगर तुम यहां पे देखो, यहां पे देखो, चलो, तो अब यहां पे टॉपिक दे दो रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर सर्किट। क्या टॉपिक दे दो? रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर सर्किट। रेजो रेजोनेंस कंडीशन कंडीशन फॉर एलसीआर सर्किट। ठीक है,
रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर सर्किट, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोगों ने इंपीडेंस देखा था। क्या देखा था? इंपीडेंस जेड इज इक्वल टू, इंपीडेंस जेड इज इक्वल टू वी नॉट बटा आई नॉट, ये हम लोगों ने देखा था। यस सर, जेड इज इक्वल टू वी नॉट बाई आई नॉट देखा था ना, कि इंपीडेंस जो है हमारा जेड होता है और जेड बराबर हमारा होता है वी नॉट बटा आई नॉट। ठीक है, ये देखा था। तो यहां पे आई नॉट बराबर कितना हो जाएगा? तो आई नॉट बराबर यहां पे हमारा वी नॉट बटा जेड हो जाएगा, है ना। आई नॉट बराबर यहां पे हमारा वी नॉट बटे का जेड हो जाएगा। बोलो यस और नो। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बटे का जेड, हाँ कि ना? हाँ। तो आई नॉट बराबर वी नॉट बटे का जेड, और जेड बराबर हमारा पता है, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था एलसीआर सर्किट के लिए कि जो इंपीडेंस है वो हमारा क्या आया था, वो हमारा आ गया था आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये हमारा आया हुआ था। ये आपको पहले से पता है कि ये हमने निकाला था। ठीक है, तो अब अगर तुम देखोगे, चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर तुम देखोगे कि सर आई नॉट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो आई नॉट है, आई नॉट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो वी नॉट बटा जेड। तो वी नॉट बटा जेड कहने का मतलब वी नॉट, और जेड का वैल्यू यहां पे हमारा पता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्या? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, चलो चैट ऑन करते हैं बबुआ, यहां तक में कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं है ना जी? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई क्या भाई? आ गया ना? अरे बाबू बता दो, मेला बाबू बता दो, मेला बाबू ले बाबू ले, बाबू ले बता दो ले। नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे सर आप ऐसे क्यों बोलते हैं सर? अरे तुम लोग मेरा नन्हा मुन्ना बालक है, नन्हा मुन्ना बच्चा है। ठीक है, तुमको लगता हो कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, है ना, लेकिन यार कहीं ना कहीं तुम हमसे 8-9 साल छोटे हो गए, है ना। तो अगर 8-9 साल 10 साल छोटे हो तो भैया मेरे नन्हे मुन्ने छोटू मोटू भाई बहन हो, है ना, तो हम यही बोलेंगे ना जी। हाँ यस, भले ही तुम लोग कितना भी बड़ा हो जाओ, मेरे लिए तो तुम लोग छोटे ही हो। तो छोटे, मेरा बाबू अले ले ले है ना, तो छोटे, आया समझ में? बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, सिर्फ डेरिवेशन है इस चैप्टर में। हाँ भाई, इस चैप्टर में यही चीज है, सिर्फ थ्योरम, सिर्फ डेरिवेशन। सर आपका आवाज रवि किशन जैसा लगता है। अच्छा, फिजिक्स का एक बच्चा हमें भेजा, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल। ये कौन है भाई? ये कौन बोल रहा है भैया, भैयू? हाँ, आपके बेबी है कुछू पूछू, शेरू बोल रहा है बाबू। अरे सुनो, एक बच्चा हमको भेजा, ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ। एक बच्चा हमको भेजा फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद बच्चे ने भेजा कि अगर एक न्यूमेरिकल, ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद मेरे क्या बोलते हैं, अगर एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, पागल बना दूंगा, पूरे देश को पागल बना दूंगा, ऐसा वाला रील्स बना के। भाई साहब, अलग अलग लेवल के जो है ना बच्चे होते हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुकना, एक बच्चा कुछ बोल रहा है, मैसेज कर रहा है, एक मिनट। लाइव चैट में तो आगे चला गया, हम यहाँ पे फोन में एक और ओपन कर लेते हैं। सर हम आपके गांव के हैं, अंशुराज तिवारी, हमको आपके बारे में सब कुछ पता है, किससे शादी होगा ये भी पता। अरे गधा कहीं का, मेरा शादी ब्याह अभी तय हुआ नहीं है, शादी का पता है, मेरे गांव का है, तुम मेरा रिश्ता तोड़वाएगा जी? आए अगुआ जाएगा तो भगा देगा कि इसका ब्याह तो होने वाला है, अगुआ मेरे यहाँ आएबे नहीं करेगा, बुड़बक कहीं का है। ऐसे में अगुआ आएगा, बोलेगा, कोई बोल देगा कि इसका ब्याह होने वाला है, अगुआ भाग जाएगा और हम रह जाएंगे ऐसा ही। बताओ तो जी, हद है भाई, ये सब हद लइका है, बदमाश लइका सब, ये सब
तुमको ये बात का खुशी नहीं है कि तुम मेरे गांव के बच्चे हो, हाँ, मेरे गांव के स्टूडेंट हो, कि सर मेरे गांव के हैं। बाकी लड़का सोचता होगा कि कब मिलेंगे, कब भेंट होगा, और तुम सोचते होगे कि सर कब गांव आएंगे, कब मिलेंगे, कब भेंट होगा। हाँ, रुको, एक एक चैट था, कुछ चैट था, खोल लेते हैं ना। बाकी सर लोग को दीजिए ना, हम नहीं पीते हैं। है ना। हाँ, चलिए रुक जाइए एक सेकेंड, क्या था चैट। गौरव बैच ना, गौरव बैच। हम्म, एक सेकंड बच्चा। हाँ, क्या करें। आई नॉट कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मैंने क्या लिखवाया है बताओ। मैंने क्या लिखवाया है, मैंने भी तो इसी तरीके से लिखवाया होगा ना कुछ। एक बच्चा बोला है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो भाई एक बार रुको, चेक कर लेने दो मेरे को, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, एग्रीड, हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते जो है ना कुछ मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, तो बच्चा बोला है कि सर आपने उल्टा लिखवा दिया है, कैपेसिटर का इंडक्टर में और इंडक्टर का कैपेसिटर में, है ना। तो कैपेसिटर का इंडक्टर में, इंडक्टर का कैपेसिटर में, एक बार हमें चेक कर लेने दो कि क्या मैंने यही लिखवाया है या गलत लिखा है। कैपेसिटर में प्लस पाई बाई टू होगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट, लेक्चर नंबर कौन सा है, लेक्चर नंबर 4 ना। हाँ, लेक्चर नंबर 4। कैपेसिटर में पाई बाई टू माइनस ओमेगा, अच्छा। साइन कॉस ओमेगा टी, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। और साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है। बच्चा एक बार चेक कर लेंगे क्लास में, ठीक है। ठीक है, एक बार जो है ना हम चेक कर लेंगे। अरे 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 अरे, नहीं 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 नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने दोनों में सेम ही लिखवा दिया है, मिस्टेक था वहां पे, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है बच्चों। देखो एक छोटा सा मिस्टेक है। लेक्चर नंबर आप ओपन करोगे ना, तो लेक्चर नंबर 4 में देखो सब लोगों में एक छोटा सा मिस्टेक है। ठीक है, गलत नहीं पढ़ाया है मैंने, बस एक छोटा सा मिस्टेक है। लेक्चर 4 ओपन करना आप। ठीक है, लेक्चर 4 जब आप ओपन करोगे ना, तो लेक्चर 4 में मैंने एसी सर्किट हैविंग कैपेसिटर पढ़ाया है। ठीक है, और एसी सर्किट हैविंग इंडक्टर पढ़ाया है, दो टॉपिक पढ़ाया है। एसी सर्किट हैविंग इंडक्टर, तो अगर एसी सर्किट हैविंग इंडक्टर है ना तो उसका सही है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन एसी सर्किट हैविंग कैपेसिटर है, तो इसमें सही करना। हमने क्या आपको लिखवाया है, हमने आपको यहां पे लिखवा दिया है गलती से प्लस माइनस, माइनस
प्लस छूट गया है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ये लिखवाया है। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक है, छोटा सा मिस्टेक है कि सर यहां माइनस नहीं यहां प्लस होगा, बाकी सही है। ठीक है, क्या यहां माइनस नहीं होगा यहां प्लस होगा। ठीक है, बाकी सही है, बस ये छोटा सा एक मिस्टेक था। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, कर लोगे ना, बोलो, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ, तो वो छोटा सा मिस्टेक था, यहां माइनस मैंने करवा दिया है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बस जो है ना एक चिन्ह नहीं खींचे हैं, तो वो सही कर लोगे ना सही सब लोग, बोलो कर लोगे सब लोग? नहीं नहीं आयुष सिंह, आई थिंक सारे टॉपिक सही थे। ये स्टार्ट वाला मैंने चेक कर लिया है सब चीज। ठीक है, चलिए तो सब लोग एक बार सही कर लेंगे ना, जल्दी से बताओ, कर लिया सब लोग? सही कर लो एक बार, अभी ही कर लो, बढ़िया रहेगा, है ना, अभी ही कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में करने से अच्छा है कि अभी कर लो, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो सही कर लो सब लोग। ठीक है, सब लोग कर लो सही, क्योंकि यार देखो मिस्टेक वहां पे क्या है ना, गलती नहीं है, गलती नहीं है, ऐसा मत बोल रहा है कोई कोई बोल देगा कि सर जी गलती पढ़ा दिए, सर जी गलती पढ़ा दिए। नहीं रे बाबू, गलती नहीं है, बस क्या है ना कि मिस्टेक है वहां पे। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप सुधार लो। ठीक है, वहां पे छूट गया हुआ है, वहां पे क्या हो गया ना, छूट गया है, माइनस और प्लस में माइनस लग गया है ना, प्लस लगाना था। कर लिए हैं सर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी फैक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, क्वालिटी फैक्टर पे चलते हैं। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर पढ़ रहे थे, क्वालिटी फैक्टर पे अब हम लोग चलते हैं। आइए, तो ठीक है, ये तो सही कर लोगे। ठीक है, इधर हम लोग का यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब समझना यहां पे, समझना यहां पे सर, यहां पे जेड इज इक्वल टू वी नॉट बटा आई नॉट हमने लिखा, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बटा जेड लिखा, जेड हमारा इंपीडेंस है, इंपीडेंस एलसीआर सर्किट के लिए यह होता है, ये भी लिख दिया। फिर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बटा जेड है, तो वी नॉट और जेड का वैल्यू यहां पे लिख दिया, तो आई नॉट बराबर ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, आई नॉट बराबर क्या लिख दिया, आई नॉट बराबर ये हम लोगों ने लिख दिया। यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत? ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे अगर तुम देखोगे, अगर आगे देखो कि सर अगर हमारा ये जो आई है, ठीक है, आई नॉट बराबर वी नॉट बटा इतना है, तो ये आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा आई नॉट का, ये बताओ जल्दी, आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा बताइए। ये जो आई नॉट है, आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा ये बताओ आप लोग। सर अगर डेनोमिनेटर, ये जो डेनोमिनेटर है, ये अगर हमारा जीरो हो जाए, या फिर सॉरी, ये जो डेनोमिनेटर है ये मिनिमम हो जाए, तो डेनोमिनेटर मिनिमम होगा तब हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। बोलो, अगर हमारा, बाबुआ सुनो, अगर बाबू अगर ये जो डेनोमिनेटर है, तो ये डेनोमिनेटर अगर हमारा मिनिमम होगा तब हमारा आई नॉट मैक्सिमम होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यहां पे दिख रहा है कि आई नॉट इस पूरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो है नीचे वाला मिनिमम होगा तब ई वाला वैल्यू मैक्सिमम होगा। की रे बाबू, ए बाबू बताओ ना रे, है ना, होगा ना, तो नीचे वाला को क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, चैट यहां पे हम बंद कर देते हैं क्योंकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब समझना, हम लोग क्या बोले, हमने बोला कि वेन सर नीचे वाला मतलब रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, वेन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इज मिनिमम, देन आई नॉट इज मैक्सिमम। क्या होगा, इज मिनिमम, ये क्या होंगे, मिनिमम होंगे, इज मिनिमम, देन आई नॉट इज मैक्सिमम, आई नॉट इज मैक्सिमम। ठीक है, कि जब हमारा रूट अंडर
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम होगा। देन हमारा आई नॉट क्या होगा गुरुजी, तब हमारा जो आई नॉट है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब अगर तुम देखो कि सर ये मिनिमम कब होगा, सुनना, अगर नहीं समझ में आता है ना मेरे सोना, तो समझना मेरी बातों को कि सर ये जो है मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम होने के लिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी है ना, ये जो एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है ना, ये जो है ये वाला चीज, ये अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तब हमारा अगर ये जीरो हो जाएगा तो रूट अंडर आर स्क्वायर बचेगा, मतलब आर बचेगा, तब ये हमारा एकदम मिनिमम वैल्यू देगा, सबसे कम वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये वाला चीज हमारा जब जीरो होगा, हाई वाला एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर अगर जीरो कर दे, तब हम कहेंगे कि यस आई नॉट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। बोलो मेरे भैया समझ में आया कि नहीं आया? जी सर जी। अब अगर देखो एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर जीरो है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सएल माइनस एक्ससी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा, है ना, स्क्वायर के बराबर है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो खत्म कहानी। तो एक्सएल माइनस एक्ससी जीरो के बराबर होगा, तब हम लोग कहेंगे कि एक्सएल जो है माइनस एक्ससी इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस एक्ससी हो जाएगा। तो एक्सएल जो है एक्ससी के बराबर हो जाएगा, है ना, एक्सएल जो है ये हमारे एक्ससी के बराबर हो जाएगा। तो अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा तो एक्सएल हमारा क्या हो जाएगा, एक्सएल हमारा ओमेगा एल हो जाएगा, और इज इक्वल टू एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है 1/ओमेगा सी होता है, बोलो हाँ कि ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सर हाई ओमेगा 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 एक साथ जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा, है ना, सट जाएगा। तो अगर ओमेगा को इधर लेकर आ गए, सुनो, अगर बबुआ सुनो यहां पे, ये ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, अगर ये वाले ओमेगा को इधर लेकर आ जाओ, तो अगर इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ओमेगा पहले से था, एक और ओमेगा आ गया। ठीक, और ये जो एल है इक्वल टू के उधर लेके जाओगे तो नीचे चला जाएगा, सी के साथ इक्वल टू, ऊपर 1 था, एल नीचे चला जाएगा और सी रहेगा ही एल सी। ठीक है, तो ओमेगा गुना ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा गुना ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/LC हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर यहां पे रूट अंडर 1/LC हो जाएगा। तो यहां से ओमेगा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, जल्दी बताओ, 1/√LC। बोलो ओमेगा बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 1/√LC। बोलो हाँ कि ना, यस और नो। तो 1/√LC हो जाएगा, हाँ या ना। तो ओमेगा बराबर 1/√LC हो गया। ठीक है, ये वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ, याद करो हमने आपको ओमेगा बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो ओमेगा बराबर हमने आपको बताया था मालिक, ये हमारा 2πf होता है, बताया था ना रे, ए बाबू बताया था ना जी, ओमेगा बराबर 2πf, है ना। तो अगर ओमेगा 2πf है, ये चीज याद करो, लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि ओमेगा 2πf होगा। तो अब अगर बोले कि बताओ रे यहां पे f कितना हो जाएगा, ठीक है, f मतलब फ्रीक्वेंसी, f कितना हो जाएगा, तो f बराबर ओमेगा बटा 2π, यही होगा, f बराबर ओमेगा बटा 2π, बोलो होगा ना। तो अगर तुम यहां पे देखो f बराबर ओमेगा बटा 2π, ठीक है, तो अगर तुम देखो कि f बराबर ओमेगा बटा 2π, तो ओमेगा का वैल्यू यहां पे निकल चुका है, तो ओमेगा का वैल्यू यहां पे डाल देते हैं। अगर डालेंगे तो क्या होगा समझना, तो अगर हम लोग ओमेगा का वैल्यू यहां पे डाल दें, ठीक है, ये वाला वैल्यू यहां डाल दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, f बराबर, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है f बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू क्या डाल देंगे, ये हम डाल देंगे 1/, ओमेगा का वैल्यू क्या डाल देंगे, 1/√LC। ठीक है, 1/√LC, ये वैल्यू हम लोग डाल देंगे। ठीक है, 1/√LC, और नीचे में हमारा 2π पहले से है, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं 1/2π, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ओमेगा का तो वैल्यू ये हो गया, तो ये हमारा हो गया। या फिर छोड़ो ना, तुम इस तरीके से लिखो ना 1/√LC,
ठीक है, बटा नीचे में 2 पाई है तो 2 पाई है ना, ओमेगा बटा 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू यह तो लिख दिए। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या है 1 बटा रूट अंडर एलसी नीचे आ जाएगा, तो रूट अंडर एलसी नीचे आ जाएगा, 2 पाई यहां आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना था, यही हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 बटा 2 पाई इंटू रूट अंडर एलसी। क्या 1 बटा 2 पाई इंटू रूट अंडर एलसी, ये हमारा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1 बटा 2 पाई इंटू 1 बटा 2 पाई इंटू रूट अंडर एलसी। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रेजोनेंट FREQUENCY रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा, दिस इज आवर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये अपन लोग का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। बोलो कितना आसानी से समझ में आ गया ना, हाँ आया ना समझ। ठीक है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही हमें निकालना, यही हमारा क्या होता है। तो एलसी देखो, इंडक्टर और कैपेसिटर है और एलसी आर के हेल्प से मिला है ये। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन फॉर एलसीआर सर्किट यही होता है। ठीक है, एलसीआर सर्किट का जो रेजोनेंस कंडीशन है वो यही होता है। क्लियर है यहां तक, आया समझ में, यहां तक आ गया ना समझ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, बताइए ना जी, ए बाबू बताइए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हैं। 2 पाई नहीं, 2 पाई ऊपर कैसे जाएगा, 2 पाई नीचे आएगा ना, ओमेगा बराबर है ना ये, तो नीचे ओमेगा का 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे रूट अंडर एलसी आ जाएगा। करवाएंगे करवाएंगे बाबू सब, अभी हम किसी का क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सर को जुड़वा बेटा और बेटी हुआ है पार्टी है, कह रहा है सर को जुड़वा बेटा बेटी हुआ है। हे भगवान, तुम लोग क्या क्या बोलते हो। सर पढ़ते टाइम मेरे माइंड में कुछ और चलता है, इसीलिए समझ में नहीं आता है, बस आ, पढ़ने समय ही हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि अगर पढ़ते समय आपके माइंड में कुछ और चलता है ना, तो आप जो है ना, आप जो है ना, क्या होता है कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई में आपको मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसीलिए आपके साथ ये सब चीज होता है। तो आप सबसे पहले मन लगाओ पढ़ाई में, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ये सब शादी से पहले ही, एगो तो बाल बच्चा छोड़ो, जुड़वा बाल बच्चा करवा दिया जी, ये जुड़वा, हे प्रभु ऐसा मत करो रे, मेरा अगुआ भाग जाएगा, अगुआ भाग जाएगा, हमको बहुत चिंता है अपने ब्याह का। ठीक है, चलिए यहां तक बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी कष्ट, कोई भी दुविधा, कोई भी दुख, जल्दी से सब लोग। जल्दी, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग कहां चलेंगे, अब हम लोग तारों के शहर में चलेंगे, आ ले चले तुझे तारों के शहर में, है ना। नहीं रे, तारों के शहर में नहीं जाएंगे, तारों का शहर जो है एकदम खतरनाक है, उसमें बहुत कष्ट है, मर मुरा जाता है सब, है ना। कोनो कोनो बोलेगा सर को सिलेबस से ज्यादा बिहार का चिंता है, लेकिन पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म करेंगे, पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब बियाह करेंगे। ठीक है, ये प्रॉमिस रहा, ये वादा रहा तुमसे आज मेरा, ये आज तुमसे वादा रहा, पहले प्रॉमिस करेंगे फिर बियाह करेंगे। मालिक मेरे बगल में मेरे पापा बैठे हैं, पापा जी प्रणाम। ये संजीव नाम का जो बच्चा है ये बहुत बदमाश है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अब टॉपिक का नाम दे दो, क्या नाम दे दो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है क्या भैया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग यहां पे आज की इस क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की इस क्लास में टो टो टे गाना है ना, टे टो ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जल्दी से लिख दो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मेरे बाबू, फटाक से कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख दो, ठीक है ना भाई। अभी अब आजकल जो है ना, जब बच्चों से मिलते हैं ना, ठीक है, तो लड़का लोग से जब मिलते हैं तब तो भैया ठीक है, लड़की लोग से जब मिलते हैं ना, तो लड़की लोग बोलती है सर पोज दीजिए ना, बोलते हैं सर फोटो लेना है, सर सेल्फी, सर एक सेल्फी लेना है। हम बोलते हैं ठीक है ले लो। फिर बोलती है सर सीधा खड़ा है आप, सर पोज दीजिए ना सर। तो हम बोलते पोज पोज कैसे देते, बोलते सर ऐसे कीजिए, तो हम ऐसे कर देते हैं। फिर बोलते सर ऐसे कीजिए ऐसे, तो फिर हम ऐसे भी कर देते हैं। फिर बोलते सर ऐसे कीजिए ऐसे, फिर हम ऐसे भी कर देते हैं। क्या करें फिर हम सोचते हैं कि अब आगे कुछ ना कह दे, इसीलिए हम बोलते हैं अब बाबू रहने दो अब हम जाते हैं मतलब लड़कियों का अलग शौक है सर। ये क्या होता है भाई, ऐसे, हाँ सर ऐसे कीजिए ना सर ऐसे कीजिए ना, सर ऐसे कीजिए ना आ जाओ। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपने देख लिया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है ध्यान से समझना, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए जो हमारा कहेंगे यहां पे इसको डिफाइन करेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, ठीक है। वह रेसिस्टेंस जो कैपेसिटर के द्वारा ऑफर्ड किया जाएगा, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, वह रेसिस्टेंस जो कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया जाएगा इन एसी सर्किट, किसमें, एसी सर्किट में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए आगे आ जाओ। तो यहां पे हमारा क्या है, तो यहां पे हमने आपको बता दिया कि भैया ये होता है, लेकिन आपने लिखा तो नहीं होगा, तो लिखना जरूरी है, तो इसीलिए अब जो है हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या होगा हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई, ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर इन एसी, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर इन एसी, ठीक है। वह रेसिस्टेंस जो कैपेसिटर के द्वारा ऑफर होगा अल्टरनेटिंग करंट में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसे हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, ठीक है। इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक्ससी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एक्ससी, इसे हम लोग एक्ससी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एक्ससी, इसे हम लोग एक्ससी से डिनोट कर रहे होते हैं। एक्ससी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एक्ससी बराबर क्या होता है, तो एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। क्या होता है, 1/ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा सी, ओमेगा का वैल्यू पता है 2πf होता है, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एक्ससी बराबर हमारा क्या होगा, बताओ। तो एक्ससी बराबर यहां पे हम लोग कह सकते हैं 1/ओमेगा सी होता है। ये बात, ये फॉर्मूला याद रखना। ओमेगा का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/2πf गुना सी, ये भी हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही होता है, ठीक है। तो यहां से तुमने क्या देखा कि ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आया, आया 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 समझ, बताओ।
जल्दी से, ठीक है। क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई। अब सेम हमारा आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या आता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो आइए अब हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस देख लेते हैं कि हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है ना। तो देखिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस टॉपिक दे दीजिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। देखिए क्या कहेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन एसी इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। द रेसिस्टेंस, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, ठीक है, वह रेसिस्टेंस जो किसके द्वारा ऑफर किया जाएगा, इंडक्टर के द्वारा ऑफर किया जाएगा, किसमें, एसी सोर्स में, इन एसी, इन एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन एसी इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहे होंगे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एक्सएल, और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ठीक है। ये वाली बातें याद रखना, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो एक्सएल बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ गुना एल, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो गया कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये हमारा क्या है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये हमारे फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बताइए यहां तक समझ में आया क्या, बताओ यहां तक में कोई दिक्कत क्या, यहां तक में कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दुविधा किसी को भी। कोई दुख कोई दुविधा नहीं, ठीक है। आइए तो चैट ऑन कर दिए, अब बताइए क्या कोई दिक्कत, सर बाहर क्या देख रहे हैं, बाहर एक गुरुजी हैं, ठीक है, आइए सर, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ, बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ देख रहे हैं, बाहर आ जाओ, बाहर एक गुरुजी है, जितने भी आपके, आइए सर इधर, जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं ना उनको बताना, एक सुंदर सा क्यूट से गुरुजी हैं, क्यूट से, क्यूट क्यूट गुरुजी हैं, ये है, हेलो सर, हेलो सर। कैसे हैं, ये है आयुष सर, कॉमर्स पढ़ाते हैं। हाँ भाई देखो टी शर्ट पे कॉमर्स भी लिखा हुआ है। हाँ, तो कौन कौन से बोर्ड को पढ़ाते हैं, यूपी झारखंड में भी कॉमर्स है ना, नहीं, बिहार यूपी। बिहार यूपी। हाँ सर, बिहार और यूपी का। सर हम लोग तो क्रिकेट खेल रहे थे, खेलिएगा? सर इनसे क्लास के बाद पूछिएगा। खेलोगे भाई, सर ये लोग सर कुछ भी खेल लेते हैं, गिल्ली डंडा, ऑलराउंडर है गिल्ली डंडा। सब चीज। ये लोग अभी जो है ना वो खेलते हैं, मतलब ये बाहर वाला खेल सब बंद कर दिए हैं ये लोग, पुकी वाला जो खेल होता है ना, ओके। पुकी वाला खेल मतलब अच्छा, सर, वो यू आर बायोलॉजी विदाउट बी डबल ओ। हाँ वो वाला खेल खेलते हैं ये लोग वही वही। जापान विदाउट पी 1 वर्सेस 1 करिएगा सर? अरे कोई जान रहा, हेलो आयुष सर लिखा है सर उधर कोई। अच्छा चलिए सर, ठीक है, आप ठीक है पढ़ाइए सर, सर। ओके। हाँ तो ये सर थे, कॉमर्स पढ़ाते हैं, बहुत ठीक है जान रहा है इसमें। ठीक है। चलिए तो सेशन अब आगे बढ़ाया जाए। सर ये तो हम लोग के एज के लग रहे हैं नहीं जी, तुम्हारे एज से बहुत आगे हैं चले, आइए तो अब हम लोग आगे चलते हैं, चले आगे।
ए बाबू बता दो रे, चले आगे। सर क्यूट थे सर। सर भी आपके तरह, अच्छा मेरी तरह क्यूट थे, थैंक यू। ये सर हैं। चलिए, आइए अपन लोग अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर से क्वालिटी फैक्टर का डाउट लग रहा है हमें। मेरा फोन मेरे पास है नहीं, नहीं तो मैं अभी चेक कर लेता क्वालिटी फैक्टर आपके सिलेबस में है या नहीं है। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, उसको चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब हम लोग अगली टॉपिक पे चलें। हाँ, अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन लेकिन सुनो, बोला है छुट्टी दे दीजिए। डाउट है, चलो डाउट बताते हैं फिर छुट्टी दे देते हैं आज। ठीक है, कल कल की भी तो क्लास करनी है। अच्छा, कल का टाइमिंग थोड़ा सा अलग रहेगा, पता है ना आपको। कल क्लास 8 बजे से है ना, रात में 8 बजे से, बट वो रात में 8 बजे क्लास नहीं रहेगा। कल का टाइम थोड़ा सा अलग रहेगा। कल जो है क्लास हम दिन में लेंगे। दिन में कब लेंगे हम आपको बता देंगे पहले ही। ठीक है, तो कल का क्लास या तो सुबह दोपहर मतलब दिन में 12 बजे हो सकती है। ठीक है, तो कल की क्लास दिन में 12 बजे हो सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि कल की क्लास दिन में 12 बजे हो, क्योंकि शाम में आपके बायोलॉजी वाले सर का क्लास है ना, रीस्टार्ट सीरीज का क्लास है बायोलॉजी का। तो इसीलिए शाम में बायोलॉजी का क्लास है, इसीलिए जो है कल की क्लास दिन में 12 बजे होगी। आज भी क्लास है रीस्टार्ट सीरीज का आपके पुकी सर का, क्यूट सर का, है ना। तो कितने बजे है बाहुबली सर का, कितने बजे है क्लास बताओ। तो आज आपके केमिस्ट्री का क्लास है शाम 6 बजे, है ना, केमिस्ट्री का, यस। तो शाम 6 बजे सब लोग चले आना, है ना। हम लोग तो आज सर के साथ हैं। मैम के घर पे थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, आपको पता है कि मैम के दादाजी का डेथ हो गया था, तो इसी कारण मैम जो है हम लोग के साथ यहाँ पे नहीं आ पाई। मैम अपने घर से ही क्लास ली है, अपने ही स्टूडियो से क्लास ली है, इसीलिए हम लोग उनके साथ नहीं थे। फिर भी उनके हर एक उनका पूरा का पूरा सेशन हम लोग देख रहे थे लगातार। और लास्ट में जब तुम लोग को पता होगा कि फोन पे भी हम लोग जो है जुड़े थे, फोन पे भी जो है हम लोग बातें कर रहे थे, है ना। तो ये चीजें नहीं, यूट्यूब पे क्लास है, कैंसिल नहीं हुआ है, यूट्यूब पे क्लास है। तो सारे लोग को शाम 6 बजे यूट्यूब पे चले आना है। यूट्यूब, यूट्यूब पे क्लास है। मैं अभी बता देता हूं कहां पे। सबसे पहले यहां पे चैट पढ़ो। सर मुझे तो एसी सर्किट वाला मिल ही नहीं रहा है, कहां पे आपने निगेटिव का साइन दिया है, प्लीज बताइए ना। देखो, ये वाला टॉपिक ओपन करो बाबू, ये वाला टॉपिक सुनो। अंजलि बच्चा, ये वाला टॉपिक ओपन करो, ये वाला। ठीक है, लेक्चर 4 आप ओपन करो। ठीक है, और लेक्चर 4 में देखो हमने ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, एसी सर्किट हैविंग कैपेसिटर, है ना। तो उसके लास्ट लाइन में ये जो है कहां है, सबसे लास्ट लाइन में। लास्ट लाइन में जाओ, देखो हमने फॉर्मूला लिखा है, वहां पे यहां पे माइनस था, लेकिन आपको प्लस कर लेना है। ठीक है अंजलि, ठीक है अंजलि बाबू। चलिए, तो मेरी बाबू समझ में आ गया आपको। चलो चलो, बहुत बढ़िया। एलसीआर का ऐसा यूनिट मोस्ट भी, अरे एलसीआर का ऐसा यूनिट गधा कहीं का, एलसीआर का ऐसा यूनिट करेगा उल्लू चपाट। एलसीआर सर्किट है, ठीक है। एलसीआर सर्किट जो है ये हमारा क्या है, तो ये भी हमारा जो है क्या बताता है, तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रसिस्टर, इस सब का यूनिट हमारा ओम होता है, याद रखना। सुनो, अगर पूछे कोई भैया ये सब रसिस्टेंस ही बताते हैं, तो इनका यूनिट ओम ही होता है, ये बातें समझ के चलना। ओम, OHM, ओम। ठीक है, ये बातें समझ के चलना। ठीक है, इतना फॉर्मूला कैसे याद करेंगे सर, करना पड़ेगा बाबू, करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे, रिवीजन से याद करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे। ठीक है, तो मेरे कुछ पुचू समझ में आ गया। स्क्वायर कैसे हट गया सर, प्लीज टेल मी। बाबू स्क्वायर जो है मिराज बाबू, स्क्वायर इक्वल टू के इधर 0 था, तो इसीलिए स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर जीरो जीरो ही होगा। ठीक है, समझ गए। चलो, ठीक है। यस रौनक सर, यस, नहीं करेंगे। देखिए, ये आदमी प्रमोशन करवाने आ गया कि आदित्य सर का क्लास है, बता दीजिए बच्चों को। नहीं बताएंगे, आदित्य सर का क्लास शाम 6 बजे है।
ये हम नहीं बताएंगे कि आपके आदित्य सर का, बाहुबली सर का क्लास जो है शाम 6 बजे है। और हम ये भी नहीं बताएंगे कि ये क्लास कहां पे है, बिल्कुल नहीं बताएंगे हम ये चीज, ठीक है। ये हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, देख लो, ठीक है। हाँ, ये हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि क्लास कहां पे है ना, ये सब चीज हम नहीं बताते हैं। कैंसल एप्लीकेशन पे हुआ है, ये बता देंगे कि एप्लीकेशन पे क्लास कैंसल हुआ है। लेकिन ये जो बैच है, ठीक है, चैनल है कौन सा, पीडब्ल्यू, कौन सा चैनल है ये नहीं बताएंगे, लेकिन लिख रहे हैं हम पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 12। यस, सर्च करते ही यहां पे ऊपर में चैनल आ गया। अब यहां लाइव पे, लेकिन सुनो, यहां पे सर का क्लास लगा हुआ है, भाई देखो शाम 6 बजे, आज शाम 6 बजे। लेकिन बाबू हम बता नहीं रहे हैं कि सर का क्लास है, सर का क्लास है शाम 6 बजे। अब तुमको एक और बात, यहां पे जाकर लाइक नहीं करना है, बिल्कुल लाइक नहीं करना। नहीं करोगे ना? नहीं सर, बोले नहीं सर मेरे मास्टर हैं हम तो करेंगे। हाँ तो जाओ, दबा के ठोकना लाइक, ऐसे मारना कस के लाइक। रौनक भैया को बुला दे, रौनक भैया आइए, अरे आ जाओ, आ जाओ। देखिए रौनक भैया आ गए, फेस रिवील्ड। आ जाओ, अरे आओ, 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 आओ। ये खुद बोल देंगे कि लाइक कर। हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? आ जाना आदित्य सर के सेशन में भाई, 6 बजे से है। बच्चा क्या लिख रहा है? ओके सर, ओके सर। इतना चैट स्पीड चल रहा है भाई। हेलो भैया, हेलो भैया, हेलो भाई, हेलो। आ जाना भाई 6 बजे ना आदित्य सर के क्लास में, वहीं पे मिलते हैं, सर भी मिलेंगे आपको वहीं पे। हाँ सर का क्लास है, देखो ध्यान से, सीरियस में, एकदम सीरियसली, एकदम बाबू सीरियसली बोल देते हैं सब लोगों को, सीरियस बात, सब सुनो अच्छे से। देखो, तो ये चैनल है पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, शाम 6 बजे सर का रीस्टार्ट सीरीज का 1 घंटे के बाद क्लास है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि भैया अभी तक फिजिक्स की क्लास हुई, इंग्लिश का क्लास हुआ, उसमें हम लोगों ने प्रॉपर रिवीजन करवाया है बच्चों को। तो अभी तक जो भी चीजें पढ़ाई हो चुकी हैं, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर्स है, जैसे हमको लगता है कि सर आज पूरा फिजिकल पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो फिजिकल पूरा रिवीजन करवा देंगे, ऐसा रिवीजन जो कि आप जो है ना अगर अभी कर लेते हो तो आपको आगे चल के कोई भी उस चैप्टर्स में दिक्कत नहीं होगा। तो शाम 6 बजे आ जाना सब लोग, ठीक है। चलो, यस सर, सब लोग आओगे ना, हम लोग भी वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। आ जाइए बाबू, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग आगे चलते हैं। आपको पता है टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ आज का। अब हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। होमवर्क, होमवर्क आपका रहा कि आप लोग जो है अच्छे से नोट्स बना लेना। हाँ, जैक बोर्ड वाले बच्चे भी क्लास करेंगे, सबके लिए है ये क्लास, जैक, यूपी, बिहार, सबके लिए, ठीक है। तो होमवर्क आप अच्छे से बना लेना। होमवर्क आप बनाने के बाद बढ़िया तरीके से इसको रीडिंग डाल लेना, ठीक है। नोट्स लिख लेना, नोट्स सबसे पहले होमवर्क में नोट्स आप लिख लेना, जो भी चीज पढ़ाई किया गया है उसको रीड करना। देखो ये आदत आप सब लोग अपने अंदर डालो कि नोट्स बनाने का तो उसको पढ़ना है, डेली रीडिंग डालो, डेली का ये आदत बनाओ। हम डेली ये चीज लिखते हैं ना, तो डेली आप ये आदत बनाओ कि रीडिंग डालना है, रीडिंग डालना है, पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, और दूसरी बात, आप लोगों को अपना अटेंडेंस बना लेना है, सब लोगों को अपना अटेंडेंस बना लेना है। हम आपसे कल मिले हैं, हो सकता है कल का क्लास सुबह 12 बजे हो, ठीक है। सब लोग अपना अटेंडेंस बना लेना। अटेंडेंस का मतलब जानते हो ना, बताओ ना, अटेंडेंस का मतलब जानते हो ना? हाँ, अटेंडेंस का मतलब जानते हो ना, बता दो, बता दो, बता दो, अटेंडेंस का मतलब जानते हो ना, है ना? अटेंडेंस का मतलब जानते हो ना, है ना? अटेंडेंस का मतलब जानते हो ना, बता दो, बता दो मेरे बाबू, बता दो। अटेंडेंस का मतलब, यस, अटेंडेंस का मतलब जानते, यस। चलिए, तो सब लोग अटेंडेंस जो है जल्दी से जल्दी जाकर बना देंगे, ठीक है। अटेंडेंस सब लोग बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो लव यू ऑल, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय। चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, कल लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का।
ठीक है, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है,